पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया है। यहाँ आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में लिया गया, फिर बुलडोजर से किसानों के बनाए गए शेड तोड़ दिए गए। आज हरियाणा पुलिस भी दोनों बॉर्डर्स पे बनी सीमेंट की बैरिकेडिंग हटाएगी। बॉर्डर खाली कराने को लेकर किसान संगठनों और कांग्रेस पार्टी ने पंजाब सरकार पर हमला किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सही नहीं हुआ, किसान संगठन हर संघर्ष के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि एक साजिश के तहत किसानों पर हमला किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने रोका हुआ था। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से अब किसानों को हटा दिया गया है और वहां पर अस्थायी टेंट्स और शेड्स उन्हें भी हटा दिया गया है। साथ ही यहाँ से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। पिछले फरवरी 2024 से यहाँ पर किसान जो थे उन्होंने टेम्पररी शेड्स बनाए हुए थे, तंबू गड़े हुए थे। पुलिस की कार्रवाई के चलते अब इसे बुलडोजर से हटाया गया है और कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो बुलडोजर से ये अस्थायी शेड्स को हटाया जा रहा है। देखिए किस तरह से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और इन तंबुओं को हटा रही है, इन जो पोस्टर्स हैं उनको हटा रही है। देखो जो ये कार्रवाई हुई है टोटल अंडर द लॉ जो है वो ये कार्रवाई की गई है। सो जो धरना जो था यहाँ पे वो अनलॉफुल था। प्रॉपर प्रोसीजर अनाउंसमेंट्स करके, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हमने जो किसान भाई हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि आप जो है इसको ख़त्म करें, ये अनलॉफुल है। तो उन्होंने हमारी बात मान भी ली। 40-50 जो है किसान थे यहाँ पे जो अपने आप वॉलंटरली यहाँ से हमारे साथ आए हैं। उनमें से कईयों ने हमें कहा है कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, उनको घर भेज देंगे। और जो कोई ऐसे हैं जो अपनी जो चाहते हैं भी हमारी गिरफ्तारी हो, उनको हम प्रोसीजर मुताबिक उनकी गिरफ्तारी डालेंगे। आगे जैसे जो भी कोर्ट होगी, जैसे भी होगा, जो उसकी बेल वगैरह होगी, दैट लॉ विल टेक इट्स ओन। इस तरह से बातचीत करके हमारे जितने लीडर थे वहां से वापसी हो रहे थे, वो चाहे जगजीत सिंह डालेवाल जी हो, पंदेर जी हो और जितने लोग हैं, ये पता चला कि उनको सबको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा है, डिटेन किया है। इससे पूरे देश के किसानों में रोष फैल लगा और पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। वे उनकी जमीन पे है, उनसे बातचीत करके ही समाधान निकल सकता है। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो ज्यादातर मूवमेंट ये फिर पंजाब में ही चलेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां पर मौजूद थी, जो तंबू वहां पर लगे हुए थे, शेड्स वहां पर लगे हुए थे, शेड्स के अंदर पंखे जो टंगे हुए थे वो सब कुछ वहां से हटा दिए गए हैं। किसानों को अब यहां से हटा दिया गया है और जो लोग ये रास्ता बंद होने की वजह से महीनों से तकलीफ झेल रहे थे उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि मेरा रास्ता खुला हुआ मिलेगा और उनकी आवाजाही सुगम हो सकेगी। तो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर क्या क्या हुआ अब हम आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए 13 महीने बाद इन दोनों बॉर्डर्स को खाली करा लिया गया है। आपको बताएं कि केवल इन बॉर्डर्स को ही खाली नहीं कराया गया बल्कि हिरासत में किसान नेताओं को लिया गया है। कौन कौन हिरासत में लिए गए हैं ये भी आपको बता देते हैं। डल्लेवाल पंढेर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के साथ झड़प भी वहां पर देखने को मिली जब ये पूरी कार्रवाई, ये पूरा एक्शन हो रहा था। आपको बता दें कि बुलडोजर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वहां पर कई निर्माण पक्के थे, वहां पर बहुत सारे बैरिकेड्स लगे हुए थे सीमेंटेड, तो वहां से उनको हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ। हटाए गए टेंट और तंबू, जो अस्थायी तंबू लगाए गए थे, टेंट लगाए गए थे, शेड्स लगाए गए थे, उनमें जो सुख सुविधाएं मौजूद थी उन तमाम चीजों को वहां से हटा दिया गया है। और जो एक अस्थायी मंच था जहां पर आकर जो किसान नेता थे वो अक्सर आकर संबोधित करते थे अपने किसान साथियों को, तो उनको भी, उस अस्थायी मंच को भी हटा दिया गया है। बड़े बड़े पोस्टर्स जो लगे थे, जो बैनर्स यहाँ पर लगे थे, उनको भी सफा कर दिया गया है। मंच से पंखे भी उखाड़े गए हैं, जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा। पंखे लगे हुए थे शेड्स के अंदर ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो गर्मी के मौसम में। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, एहतियातन ये कदम उठाया गया है जिससे कि कोई अफवाह ना फैले, किसी किस्म का कोई केओस ना हो। और पुलिस का दावा यही है कि पूरी तरह कानून संगत तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।